आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारत की तट रेखा में बहुत अधिक इसकी लंबाई में बढ़ोतरी देखी गई है। जी हां दोस्तों, इसकी तट रेखा में लंबाई की जो घोषणा है यह भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसकी जो लंबाई में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों वह 7,516 किलोमीटर से 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। अर्थात 3,582 किलोमीटर की जो लंबाई है या जो लगभग 50% की वृद्धि हुई है, उसके पीछे दोस्तों कारण ना तो किसी भूमि का अधिग्रहण है और ना ही कोई टेक्टोनिक डिस्टरबेंस है जिससे कई बार कोस्टल लाइंस में बढ़ोतरी हो जाती है। जी हां दोस्तों, वर्ष 1970 के बाद यह हमारी आधुनिक तकनीकी के कारण इस सटीक मापन की गणना हो पाई है। तो यह बात आपको स्पष्ट पता होनी चाहिए कि ना तो किसी क्षेत्र का अधिग्रहण हुआ है, ना ही कोई टेक्टोनिक चेंजेस हुए हैं, बल्कि यह सटीक मापन का परिणाम है। साथ ही सटीक मापन में दोस्तों हम लोग बात करें तो जियो स्पेशल इमेजिंग, साथ ही सैटेलाइट इमेजिंग, लिडार, जीपीएस और ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से यह मापन हो पाया है। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह जो गणना है यह भी समीक्षाधीन है एवं जो तट रेखा विरोधाभास होता है इसके कारण भी दोस्तों अक्सर तटीय जो रेखाएं होती हैं वे कटी फटी होती हैं, इसके कारण उनका सटीक मापन संभव नहीं हो पाता है। बात करें यदि भारत के तटीय राज्यों की तो सर्वाधिक जो कोस्टल लाइंस है या जो तटीय लंबाई है वह गुजरात राज्य की है जो कि 2340 किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का क्रम आता है। बात करें हाल ही में हुई तटीय गणना की तो इसमें सर्वाधिक लंबाई जो कि 357% की बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल राज्य की तट रेखा में देखा गया है। तट रेखाओं के सटीक मापन का फायदा दोस्तों तटीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आर्थिक नियोजन जैसे कई सारे घटकों में बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो यह आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी होगा और साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत की जो कोस्टल लाइंस है उसकी लंबाई कितनी है। साथ ही किसी भी भूगर्भिक या भूगर्भ में या भूखंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह प्रशासनिक और आपका अकादमिक जो कि जैसे एकेडमिक डेटा जो होते हैं दोस्तों हमें सिर्फ इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें यू अकेडमी के चैनल को।